जय मसीह की। आज एक बार फिर एक वचन लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और वचन है याकूब की पत्री में से उसका पहला अध्याय और हम पढ़ते हैं उसका 22, 23 और 24 वचन। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देख कर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। अभी ध्यान से समझना ये वचन क्या कहना चाहता है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहना जो चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन दर्पण के समान है। जिस तरह से हम हमारे शरीर को दर्पण में देखते हैं, आईने में देखते हैं, उसी तरह से हमारे आत्मा को देखने के लिए जो दर्पण है, जो आईना है, वो है परमेश्वर का वचन। जब भी कोई परमेश्वर का दास सच्चाई से आत्मा से परमेश्वर के वचन पुकारता है, तब जो इंसान वहाँ पर बैठा है उसको वो आईने में उस वचन के अंदर अपना प्रतिबिंब मतलब अपना आत्मा दिखाई देता है कि उसमें कितनी गलती है या कितने पाप है, उसको दिखाई देता है। अभी देखो होता क्या है कि जब इंसान नहा कर आईने के सामने खड़ा हो जाता है तो वो कंघी लेकर अपने बाल बनाता है, कुछ लोग पाउडर लगाते हैं, कुछ लोग मेकअप करते हैं और अपने चेहरे को बारीकी से देखते हैं। और देखो वो आईना जो भी दिखाता है उसको ध्यान से देखते हैं और फिर उसके शरीर के ऊपर जो कुछ सुधार लाना हो वो सुधार लेकर आता है। तो जब परमेश्वर के वचन पुकारे जाते हैं तो वो हमारे आत्मा का आईना है। क्या कभी कोई इंसान उस आईने के सामने, दर्पण के सामने खड़े रहकर अगर उसके मुंह के ऊपर मिट्टी लगी है या कालिख लगी है या कुछ काला सा लगा या कोई दाग लगा है तो क्या वो आईना फोड़ देता है? क्या आईने पे क्रोध करता है? क्या आईना को हटा देता है? क्या आईना बदल देता है कि नहीं तू सही नहीं दिखाता, मेरे ऊपर दाग दिखाता है? लेकिन वो क्या करता है? अपने शरीर में बदलाव लाता है, जहाँ पर जो दिखता है वो साफ कर देता है। तो जब एक पास्टर, जब एक परमेश्वर का दास वो सच्चाई से और आत्मा से जब परमेश्वर के वचन पुकारता है तो आप गुस्सा क्यों करते हो? तब आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये मेरे विरोध में बोल रहा है? तब आपको वो जो वचन का आईना है, दर्पण है, उसके विरोध में कुछ नहीं करना है। आपको उस परमेश्वर के दास के विरोध में कुछ नहीं बोलना है, अपने आत्मा में सुधार लाना है आपको। जिस तरह से आप आईना नहीं तोड़ देते उसी तरह से इस वचन को तोड़ मरोड़ मत करो, लेकिन क्या करो, अपने आत्मा में, अपने चाल चलन में सुधार लाओ। तो परमेश्वर का वचन एक दर्पण है, आईना है। जब भी आपके सामने रखा जाए तो जो भी गलती नजर आती है उससे मानो, उसमें सुधार लाओ, ना कि उस पास्टर या परमेश्वर के दास को छोड़ दो, ना कि उसका विरोध करो, ना तो उसके खिलाफ बोलो, ना तो उसकी निंदा करो। अपने आप में सुधार लाओ, क्योंकि वो दर्पण है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।